औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए सूरह सजदा की कुछ आयतों पर हम गौर तदब्बर करते हैं। अल्लाह का इस शुक्र के साथ कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया, और सबसे अहम बात यह कि अपनी किताब जिसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती वो किताब हमको दी, उस किताब को मानने वाला हमको बनाया। ये अल्लाह का हम पर एहसान है। हम गौर करें कि हम उन लोगों में से हैं जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद नाजिल किया है उस किताब पर हम ईमान रखते हैं, जो असल किताब है। दुनिया में बहुत सारी किताबें जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, वो क्या है, उसमें तब्दीलियाँ कर दी गई उन किताबों में, लेकिन हम पर अल्लाह का एहसान ये है कि हम उस किताब को मानने वाले हैं। आइए सूरह सजदा की चंद आयतों पर हम गौर करते हैं। वो लक़द आतैना मूसल किताब, और अलबत्ता हमने इससे पहले मूसा को किताब दी, तो तुम ना रहो शक में इससे मिलने के, लिहाजा इस चीज़ के मिलने पर तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। यानी ये जो चीज़ मिली है, यानी ये अल्लाह ताला की तरफ से मिली, तुमको इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और अब देखिए कि अल्लाह ने यहाँ पर जो बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की किताब का तज़किरा किया कि बनी इसराइल को भी किताब दी गई थी, तो इसके मिलने में तुमको कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमने बनाया उसे हिदायत बनी इसराइल के लिए, यानी वो जो किताब थी वो हिदायत का ज़रिया थी बनी इसराइल के लिए। अब यहाँ पर अब हम देखें हमारे लिए इस आयत में क्या है, तो हम गौर करें कि बनी इसराइल के हिदायत का ज़रिया जो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो किताब तौरात नाजिल की गई थी वो थी, तो हमारे लिए हिदायत का ज़रिया क्या रहने वाला है, अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद। तो ये अल्लाह यहाँ बयान कर रहे हैं कि ये हिदायत का ज़रिया है बनी इसराइल के लिए। तो इस तरह से ये कुरान हिदायत का ज़रिया है मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। और हमने बनाया इनमें से कुछ ऐसे रहनुमा जो हमारे हुक्म से रहनुमाई करते थे, यानी इस किताब के ज़रिए से रहनुमाई करते थे। जो अल्लाह ने किताब नाजिल की तो बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने ऐसे रहनुमा पैदा किए जो इस किताब के ज़रिए से रहनुमाई करते थे। यानी अब हमारे भी रहनुमाई का ज़रिया क्या है, ये अल्लाह ताला की किताब है। तो और उन्होंने सब्र किया। अब यहाँ पर सब्र का तस्करा अगर हम गौर करें कि वो हिदायत, अब वो रहनुमाई करते थे तो वो सब्र किया उन्होंने। अब जाहिर सी बात है कि जब आप अल्लाह ताला की दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह ताला की किताब की तरफ बुलाएंगे, तो मामला ये होगा कि आप पर मुसीबतें और परेशानियाँ आएंगी, तो इस पर सब्र करना पड़ेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे तो इस पर सब्र करना पड़ेगा। फिर और वो हमारी आयतों पर यकीन रखते थे, यानी वो जो बनी इसराइल के जो रहनुमा थे, अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की किताब से वो रहनुमाई करते थे, तो उन्होंने सब्र किया। और सब्र उनको मिला भी कैसा कि वो अल्लाह की उन आयतों पर ईमान रखते थे जो अल्लाह ने उनकी तरफ भेजी थी। अब हमारे पास अल्लाह ताला की आयतें भेजी हुई है, हम इस पर, इसके ज़रिए से लोगों की रहनुमाई करें, और इस पर जो तखालीफ और जो परेशानियाँ आए उस पर भी हम सब्र करें, उस पर भी यकीन भी रखें। बेशक इन्ना रब्बका हुआ यफ़सिलु बैनहुम यौमल क़ियामती फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, यकीनन तेरा रब ही क़यामत के रोज़ इन बातों का फ़ैसला करेगा जिनमें ये बाहम इख्तिलाफ़ करते हैं। जो इख्तिलाफ़ात है, तमाम चीज़ों का फ़ैसला अल्लाह ताला क़यामत के दिन कर लेगा, आखिरत के दिन कर लेगा। अब अल्लाह ने एक पस मंज़र बयान किया, वलम यहदी लहुम कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिनल क़ुरूनी यमशूना फ़ी मसाकीनिहिम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन अफ़ला यस्माऊन। क्या इन लोगों को तारीख़ी वाक़यात में कोई हिदायत नहीं मिली कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आजकल ये चलते फिरते, इसमें बड़ी निशानी है, क्या ये सुनते नहीं है। अगर हम देखें कि तारीख़ इस बात की गवाह है कि जब भी अल्लाह ने अपने रसूल भेजे, अपनी किताबें भेजी, तो जिन्होंने इस किताब के मुताबिक ज़िंदगी बसर की, जिन्होंने रसूलों पर ईमान लाया, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी कामयाब कर दिया और आखिरत में भी कामयाब कर दिया। और जिन लोगों ने नबी का इनकार कर दिया, अल्लाह की किताब का इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको इस दुनिया में भी अजाब दिया है। तो क्या उन्होंने देखा नहीं कि वो खुद वहाँ से चलते हैं, तो क्या उससे वो इबरत हासिल नहीं करते, क्या इससे नसीहत हासिल नहीं करते। तो असल में बात हमारे ये समझ में आती है कि अल्लाह ताला का एक कानून है कि जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करेगा, जो अल्लाह की किताब पर ईमान नहीं लाएगा, अल्लाह की किताब के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर ब ज़रूर दुनिया में अजाब देगा। अब अल्लाह ने यहाँ एक मिसाल दी है, देखते कि हम कभी देखा नहीं उन्होंने इस मंज़र को कि एक खुश मंजिल की तरफ हम बादल चलाते, पानी से भरा बादल चलाते हैं, फिर उसको बरसाते तो उससे फसल उगती है जिससे तुम्हारे जानवर भी खाते हो और तुम भी खाते हो। अब यहाँ पर हम देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर मिसाल ही क्यों दी है। एक तो अल्लाह ताला बताना चाहता है कि जो तुमको ग़िज़ा मिल रही है, तो इसका इंतज़ाम जो किया है ना वो अल्लाह ने किया है। ये जो तुम खा रहे हो, ये पी रहे हो, तुम्हारे जानवरों को खिला रहे हो, तो तुम्हारे खाने पीने का भी इंतज़ाम सिर्फ अल्लाह ही ताला कर रहा है, इसके अलावा कोई है नहीं कि जो तुम्हारे लिए इंतज़ाम कर रहा है। दूसरी अहम बात यह कि जिस तरह से अल्लाह ताला एक बंजर ज़मीन को ज़िंदा कर सकता है,
तो क्या वो तुमको मरने के बाद दोबारा ज़िंदा नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है, ये अल्लाह एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये बार बार हम इंसान इसका मुआयना करते रहता है कि बंजर ज़मीन होती है लेकिन थोड़ी सी बारिश होती है तो उसमें जान पैदा हो जाती है। तो इस तरह अल्लाह इंसानों को भी दोबारा पैदा करेगा। वो यक़ूलूना मता हाज़िल फ़त्ह इन कुंतुम सादिकीन, कि वो कहते हैं कि वो फैसले का दिन कब आने वाला है अगर तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे मुशरिकीन कि जब तुम कहते हो कि हमको मरने का दोबारा उठना है मरने के बाद, तो वो तुम्हारा वादा, वो फैसले का दिन कब आने वाला है? तो अल्लाह ताला ने उसका वक्त तो नहीं बताया, लेकिन क्या ज़बरदस्त उसका जवाब दिया कि आप किस तरह से उसका जवाब दीजिए। कुल यौमुल फ़त्ह ला यनफ़उल लज़ीना कफ़रू ईमानुहुम वला हुम युनज़रून। इनसे कहो फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी नाफे ना होगा जिन्होंने कुफ्र किया है और उनका कोई मोहलत भी ना मिलेंगी। अब आप देखिए कि जब वो फैसले का दिन देख लेंगे तो उस वक्त वो मान भी लेंगे, तो उनका वो ईमान लाना कोई फ़ायदेमंद नहीं और फिर उनको मोहलत भी नहीं दी जाएंगी। उस आयत में अगर हम देखें कि दो चीज़ें, कि हमको उस फैसले के दिन को मानना है उसके आने से पहले, यानी तमाम इंसानियत को अगर कामयाबी चाहिए तो उस फैसले के दिन को मानना पड़ेगा उसके आने से पहले। फिर दूसरी चीज़, वो जब फैसले का दिन आ जाएगा ना तो वहाँ पर कोई मोहलत नहीं दी जाएगी कि इंसान अपने अमाल को चेंज कर ले। अगर उसने गुनाह की ज़िंदगी बसर की है और अल्लाह ताला की नाफरमानी में ज़िंदगी बसर की, तो उसको कोई मौका नहीं मिलेगा कि अपने अमाल को चेंज कर ले। यानी हमारे पास ये जो ज़िंदगी है ये फ़र्स्ट और लास्ट मौका है कि हम इसमें अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करें और उस हमेशा की ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। तो असल में उस ज़िंदगी में अगर हमको कामयाब होना है, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में अगर हमको ज़िंदगी बसर करना है, तो रास्ते बहुत सारे इंसानों ने बना चुके हैं। तो हमको जो सही रास्ता मिलने वाला है वो अल्लाह ताला की किताब से मिलने वाला है। अल्लाह ताला की किताब से वो रास्ते पर हम चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला की किताब ही हमको सही और सच्चा रास्ता बताएंगी। तो अल्लाह ताला की किताब की तरफ आइए, इसको पढ़िए, इसको खूब पढ़िए, इस पर गौर व तदब्बुर कीजिए, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कीजिए। वाह।